बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शाही तड़का माश दाल लेकर आई हूँ, जिसकी रेसिपी आप देख लें, इसके अज्जा आप नोट कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। यहाँ मैं सरसों का तेल और ले रही हूँ तकरीबन 3/4 कप। आप भी कोशिश किया करें कि खाना सरसों के तेल में या देसी घी में बनाएं, क्योंकि बहुत ही मिलावटें आ गई हैं आजकल। तो इस अपनी और अपने सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का, अपने प्यारों की सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। चलें, अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से आप प्याज को ब्राउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इस तरह अच्छा सा आप इस लहसुन अदरक को फ्राई कर लें, इसकी जो कच्ची कच्ची स्मेल है ये निकल जाए। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, आपको बाहर से जाके कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। घर में ही आप मज़े की ये माश की दाल बनाएं और खाएं। ये इस तरह हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और ये साबुत मिर्च, ये ऐड कर दी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ, और इस तरह ही फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने दही डाला है। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी मैं। बहुत ही मज़ेदार सी किस्म का इसका टेस्ट आता है। आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते जाना है। ये थोड़ा सा और डाला मैंने, आधी प्याली तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। ये 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला। इस किस्म की रेसिपी आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सुकून होता है मैदे में अगर आप इस किस्म के सिंपल से खाने खाते हैं तो। ये ले, ये माश की दाल है जो मैंने धो के भिगोई हुई थी, ये अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ऐड हो गई। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें। जो मेरी वीडियो के नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, प्लीज़ इसको भी दबा दें। चलें, इसको हम मिक्स करेंगे। पानी आप देख लें, इतना होना चाहिए कि दाल पानी से कवर हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना हमने। अब इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी, तकरीबन आधा घंटे के लिए हमने इसको दम पे रखना है। अब ये दम लग चुका। अब देखते, पानी इसका ड्राई हो गया। अब आपने इसको देखना है कि ये गल गई है या नहीं, नरम हो गई है या नहीं। आप देखें इस तरह से, ये दबा के देखिए, ये नरम हो चुकी है। अगर ये नरम ना हो तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, और इसको थोड़ी सी देर के लिए और दम पर रख देना है। परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो ये हो चुकी है। चलें, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये लीजिए, शानदार सी शाही किस्म की शाही तड़का माश दाल आपके लिए हाजिर है। सरसों के तेल में पक के इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा किस्म का हो जाता है। चलें, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।